भरत तिवारी एनकाउंटर मामले से जुड़ी हुई बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया। मुख्य सचिव, डीजीपी और एसपी से तलब की गई है। 4 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी गई है। इस मामले की 13 जुलाई को समीक्षा की जाएगी। तारीख निर्धारित कर दी गई है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुख्य सचिव, डीजीपी से रिपोर्ट मांगी गई है। आखिर ये क्या मामला था और कैसे इस पर कार्रवाई की गई है, इसको लेकर 13 जुलाई को समीक्षा भी की जाएगी। एनकाउंटर का जो मामला था भरत भूषण तिवारी का, उस मामले को लेकर के मेरे द्वारा बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग पटना और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली के समक्ष 2 अलग अलग पिटीशन फाइल किया गया था, जिसके रिगार्डिंग आज बिहार मानवाधिकार आयोग पटना के द्वारा इस मामले में संज्ञान लिया गया है। माननीय आयोग के अध्यक्ष जस्टिस अनंत मनोहर बदर साहब के द्वारा बिहार के डीजीपी, बिहार के चीफ सेक्रेटरी और सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस भोजपुर को नोटिस जारी किया गया है और 4 सप्ताह में पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी गई है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी हुई है, आ रही है। भरत तिवारी के एनकाउंटर का ही ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की जा रही है। दायर याचिका की जल्द सुनवाई की मांग है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने मेंशनिंग करके मांग की है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ ने याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के समक्ष मेंशन करने को कहा है। दायर याचिका में दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। इस मौके पर मौजूद अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग है। दायर याचिका में उत्तर प्रदेश में हुए फुल और हाफ एनकाउंटर की जांच की मांग की जा रही है। और देखिए, भोजपुर के बिलौटी गांव के भरत तिवारी एनकाउंटर केस को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस मामले पर सियासत जमकर हो रही है। सम्राट चौधरी की सरकार ने पूरे केस की न्यायिक जांच का आदेश दिया। बावजूद इसके ये केस अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। इन सब के बीच जिस जगह पर एनकाउंटर हुआ था, वहां ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर न्यूज 18 की टीम तफ्तीश कर रही है। बातचीत में मृतक भरत के परिवार वालों ने पुलिस पर हत्या किए जाने का सीधा सीधा आरोप लगाया। दोषी पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। क्या है ये मामला, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। हमारे का अधिकार के दिया है पुलिस के। सरेंडर हो जाने के बाद तो प्रश्न नहीं उठता है। लापरवाही जो है इस परिप्रेक्ष्य में सामने आई है। सफाई अभियान चलता रहेगा, गलतफहमी मत रखना। तारीख 17 जून, जगह बिलौटी गांव, भोजपुर। भोजपुर के शाहपुर के बिलौटी गांव में हुए पुलिस एनकाउंटर के 6 दिन बाद भी भरत भूषण तिवारी की मौत का मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा। पुलिस की भूमिका को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिवार को इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिका दायर की गई है। पहली याचिका वकील नरेंद्र मिश्रा ने दायर की है, जबकि दूसरी याचिका वकील विशाल तिवारी ने दाखिल की है। न्यूज 18 भी लगातार केस की पड़ताल में जुटा है। सम्राट सरकार ने मामले की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज केस की जांच करेंगे, पर जिनके बेटे की जान पुलिस एनकाउंटर में चली गई, उन मां बाप ने न्यूज 18 पर एनकाउंटर की पूरी कहानी बताई और पुलिस पर जानबूझकर भरत की हत्या किए जाने का गंभीर आरोप लगाते हुए दोषी पुलिसकर्मियों के लिए फांसी की मांग की। आशा देवी और काशीनाथ तिवारी ने कहा कि उनके बेटे को सरेंडर करने का पुलिस ने कोई मौका तक नहीं दिया। पुलिस कहता कि माने तहार दिमागी हालत ठीक ना रहे, ओकरा के मारे के अधिकार के दिया है। ओकरा तो मारे के अधिकार नहीं है, ओकरा के इलाज कराई ना, तो हमनी पर सौंपी जाके इलाज कराइए, हम जाके इलाज कराती हूँ। सरेंडर हो जाने के बाद तो प्रश्न नहीं उठता है। बड़े बड़े क्रिमिनल भी देखते हैं कि इस तरह के करते हैं, तो उनको भी नहीं काउंटर किया जाता है। ये तो मान ली कि मामूली सा एक मामूली सा मान ली कि एक ठो माने उपकार करने के लिए व्यक्ति था। वैसे इस मामले में बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने भी पुलिस की गलती मानते हुए कहा है कि भरत केस को हैंडल करने में पुलिस से गलती हुई। इस मामले में लापरवाही जो है इस परिप्रेक्ष्य में सामने आई है।
बता दें, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भरत तिवारी केस की न्यायिक जांच का आदेश देते हुए कहा है कि सरकार का उद्देश्य घटना के सभी पहलुओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ जांच सुनिश्चित करना है। पर जिस तरह से पुलिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उससे नहीं लगता कि ये मामला जल्द शांत होने वाला है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और आरा से चंदन के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, अगली खबर आरा जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र से आ रही है, जहां बिलौटी गांव के रहने वाले भरत तिवारी की पुलिस एनकाउंटर में मौत के बाद ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। भरत को न्याय दिलाने की मांग तेज हो गई है। युवक सचिन मिश्र ने भरत तिवारी के घर पर के सामने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। उन्होंने ये आरोप लगाया कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाने पर भरत की जान गई है। सचिन ने मांग की है कि मुख्यमंत्री मौके पर पहुंचकर परिजनों से माफी मांगे और दोषी पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई की जाए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बिलौटी गांव में युवक का आमरण अनशन शुरू हो चुका है और सरकार को इसके लिए दोषी बता रहे हैं युवक, और उनका कहना है कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद मौके पर पहुंचे, माफी मांगे और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये मांग उनकी तरफ से की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो मुख्यमंत्री ने ये आदेश दे दिया है कि न्यायिक जांच इसकी की जाए और इसके लिए शुरुआत भी की जा चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की जा चुकी है। देखने वाली बात होगी जांच पड़ताल में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में हुए भरत तिवारी की पुलिस इनकाउंटर में मौत के बाद देखिए, जहां मामला देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, वहीं लगातार इस मामले को लेकर के जो परिजन है, ग्रामीण है, जो दोषी उसमें पुलिसकर्मी है, उनको फांसी देने की मांग कर रहे हैं। वहीं देखिए, ये बेतिया से चल करके सचिन मिश्रा यहाँ पहुंचे हैं और इन्होंने आज यानी 22 तारीख से आमरण अनशन पर ये शुरू कर दिया है। इनकी मांग है कि जब तक इनको न्याय नहीं मिलता है, जब तक बिहार के मुख्यमंत्री यहाँ पहुंच करके पीड़ित जो परिवार है, उन भरत तिवारी की जो मां है, उनसे माफी नहीं मांग लेते हैं, तब तक उनका जब तक वो आ करके यहाँ उनकी मां से माफी नहीं मांगते हैं, तब तक उनका ये अनशन जारी रहेगा। जब हम लोग इनका इनकाउंटर देखे, वीडियो जब वायरल हुआ, तो उस वक्त तक हम लोग को भी लगा था कि ये भी भैया गलत है। मतलब शुरुआत का जो हम लोग वीडियो देखे थे सच्चाई है, लेकिन जब इनके बारे में सोशल मीडिया पर तमाम सारा न्यूज आने लगा, यहाँ के लोगों का जो बात था वो हम लोग सुने, और जब हम लोग फेसबुक प्रोफाइल खोले, उसको देखे, तब लगा कि भैया कोई शेर था, कोई मर्द था, सच में कोई भगत सिंह पैदा लिया था। जैसे वो भगत सिंह थे, ये भी भगत सिंह। रहा बात मैं यहाँ क्यों आके अनशन पर बैठा हूँ, तो आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक बिहारी हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, और आप भी जब आवाज़ उठाइएगा, चाहे बिहार में कोई भी व्यक्ति समाज के लिए आवाज़ उठाएगा, और जब जब उस आवाज़ को दबाया जाएगा, तो समझ लीजिए कि हम, आप और तमाम सारे समाज के लोग साथ खड़ा हुए कि नहीं। ये सचिन मिश्रा है और ये अनशन पर इसलिए बैठे हुए हैं, इनका साफ तौर पर मांग है कि जब तक यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री पहुंच करके इस परिवार से माफी नहीं मांगते हैं, उस मां से माफी नहीं मांगते हैं, तब तक उनका ये आमरण अनशन चलता रहेगा। चंदन कुमार, न्यूज 18, बिलौटी, भोजपुर। और देखिए, भरत तिवारी एनकाउंटर के मामले में घटना के 5 दिन के बाद भी परिजनों के आवेदन पर एफआईआर दर्ज नहीं होने से नाराजगी बढ़ती जा रही है। परिजन दोषी पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज कर गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पिता सीन तिवारी ने आरोप ये लगाया कि आत्मसमर्पण के बाद भी बेटी को गोली मारी गई। वहीं दूसरी ओर तत्कालीन थाना प्रभारी ने परिजन और ग्रामीणों पर 3 मामले दर्ज किए हैं। परिवार लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है। थाना क्षेत्र के बिलौटी में हुए भरत तिवारी की पुलिस इनकाउंटर में मौत के बाद 5 दिन बीत गए हैं और देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं उसी भरत तिवारी के घर पर, जहां की उनका पूरा परिवार मौजूद है। और इस प्रकरण की अगर बात करें तो अभी तक जो परिजन के द्वारा आवेदन दिया गया था, उस पर पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है और पुलिस के द्वारा 3 एफआईआर किया गया था, उसके ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई है। हालांकि इस मामले को लेकर के पीड़ित परिवार जो है, अभी उनका मांग है कि जो इस घटना में दोषी पुलिसकर्मी हैं, दोषी जो अधिकारी हैं, उनके ऊपर सीधे कार्रवाई की जाए। और उनका साफ तौर पर ये मानना है कि ये जो कार्रवाई है वो पूरी तरह से साजिश के तहत की गई कार्रवाई है। और सीधे तौर पर हम उनके पिताजी से जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ऐसा घटना, दुखद घटना था, किसी को बर्दाश्त नहीं हुआ। तो सोचा कि हम नहीं इस पर ही करेंगे, कोई तरह का सुनवाई नहीं होगी। दिन भर आपको थाने पर बैठा दिया गया, दिन भर बैठाया गया, सुबह से लेके
अंधेरा जब तक नहीं उसके बाद आपको छोड़ा। अभी क्या लगता है अब क्या मांग करेंगे? न्यायिक जांच का भी आदेश मुख्यमंत्री ने कर दिया है, अब लगता है कि न्याय मिलेगा? तो सामने की चीज आएगा उसको देखा जाएगा। कर्म मतलब था मैं किया, नीचे स्तर पर जांच निकलेगा। इनके आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। वहीं जो ग्रामीण है, जो परिजन है, वो साफ तौर पर उनका ये कहना है कि जब तक भरत तिवारी के जो घटना में शामिल पुलिसकर्मी है उनको फांसी नहीं दिया जाता है, जब तक इन लोगों का जो मांग है वो लगातार जारी रहेगा। इसको लेकर के आगामी 24 जून को यहाँ पर एक महापंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें कि पूरे देश के कोने कोने से लोगों के जुटने की संभावना है। चंदन कुमार, न्यूज़ 18, बिलौटी, भोजपुर। और इसी बीच पटना